Jain, my dear students, today we are going to discuss exercise 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज है 10.3, इसमें भी हमारे पास ट्रायंगल है और यहाँ पर हम जो ट्रायंगल हैं इनमें कुछ एंगल जो हैं हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे और जो कुछ एंगल हैं वो हम बनाएंगे कंपास की हेल्प से। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ ध्यान देनी है ये एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। आप सभी को 15 की टेबल आती होगी, 15 की टेबल आप सभी को आती होगी। तो 15 की टेबल में जो जो नंबर आपके आते हैं, जैसे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135 एंड 15 10 जा 150। तो ये जो एंगल है मोस्टली जो है हमारे ये वाले जो एंगल हैं, ये एंगल जैसे 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री या 60 हो गया या 90 हो गया, 75 हो गया, ये सब हम कंपास से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास एंगल होते हैं, ठीक है, जैसे कई बार हमें बोल देगा 110 डिग्री का एंगल बनाना है या हमें 20 डिग्री का एंगल निकालना है, तब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि 15 की टेबल में आने वाले ज़्यादातर आप क्या कर सकते हैं, कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या चीज़ है। क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF। ये कहता है एक ट्रायंगल बनाओ DEF। ठीक है, तो DEF ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपका D 5 सेंटीमीटर का हो, DF 3 सेंटीमीटर का हो एंड मेजर ऑफ एंगल EDF क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हम एक रफ स्केच बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई DE जो है, मैं ये DE मैं बना देता हूँ 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ दे रखी है मेजर ऑफ एंगल मेजर ऑफ एंगल EDF इजकल टू 90 डिग्री, तो इसमें हमें EDF तीनों चीज़ें दे रखी है 90 डिग्री। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री का ट्रायंगल DEF जो है, इसमें 90 डिग्री का कौन सा वाला एंगल आएगा। ठीक है ना, जैसे आपका ये ट्रायंगल होता है, मान लीजिए ट्रायंगल है और मैं ऐसे लिख दूँ DEF, तो आपको नहीं पता चलेगा कि 90 डिग्री का कौन सा बनाना है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, जो ये 3 लिखे हुए हैं, इन 3 में जो बीच वाला होता है, ये मिडल वाला, जैसे EDF लिखा है ना, तो इसमें जो मिडल वाला है D, ये वाला एंगल मेरा कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, जो भी बीच में होगा 3, वैसे तो आपको ज़्यादातर दे देगा जैसे कि एंगल D इजकल टू 90 डिग्री का बना दीजिए, तब तो सिंपल समझ आ जाता है कि भाई एंगल D को ही 90 डिग्री का बनाना है। लेकिन जब ऐसे में देता है एंगल EDF CDF कुछ भी, तो जो बीच में होगा उस एंगल को हमें 90 डिग्री का बनाना है, या किसी भी एंगल का दे दे, 60 डिग्री 30 डिग्री दे दे, तो जो बीच वाला होता है वो एंगल हमें वहाँ पर लेना होता है। ठीक है, तो देखिए EDF कह रहा है, इसका मतलब कि D ये रहा। ठीक है ना, D ये रहा और ये हमारा क्या था यहाँ पे DE हो गया, तो ED और F, ट्रायंगल F यहाँ पर बनेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता भाई 90 डिग्री का एंगल D पे बनाना है, क्योंकि बीच में D है और 90 डिग्री का एंगल हमेशा सीधा बनता है, ऐसे ही बनता है ना, परपेंडिकुलर एकदम बिल्कुल सीधा। तो ऐसे करके हम लास्ट में से मिला देंगे, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो हमें यहाँ से समझ आ गया कि भाई एंगल D हमारा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, फिर हम ध्यान देंगे कि 15 की टेबल में 90 आता है, हाँ जी आता है, 90 आता है। इसका मतलब जो एंगल D है वो मैं किससे बनाऊँगा, कंपास के हेल्प से बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया था, मैंने DE को बेस लिया था और DE मैंने कितना लिया था, 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 5 सेंटीमीटर स्केल से नापूंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 से, और मैं 1 से जाता हूँ सीधा 5 तक, ये आ गया मैं 5 तक, ये मेरा 5 हो गया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया DE हमारा कितना आया, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, DE हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर का। अब हमें सेकंड चीज़ क्या देखी थी हमने जब हमने रफ बनाया था कि भाई एंगल D में जो हमारा 90 डिग्री का बनेगा, EDF बोला था, तो EDF में बीच में D है और D 90 डिग्री का बनेगा, तो D हमारा ही है। और 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं अब आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपास का जो पेन होता है इसको आप रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक आर्क बना देंगे, ये आपने एक आर्क खींच दी, ये आपने एक आर्क ले ली। ठीक है,
ये आपने एक आर्क ले ली। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर ये काटता है वहाँ पर रखते हैं, और जो ये पहला वाला काटता है, ये जो पहली आर्क इसने काटी, ये होती है 60 डिग्री की। ये कितने की होती है, 60 डिग्री। फिर जब हम इसमें रखते हैं, फिर ये एक और आर्क काटेगा, वो आर्क कितने की होगी, 120 डिग्री की। ठीक है, ये 60 है और ये 120 है, और 60 और 120 के बीच में आएगा मेरा 90 डिग्री। तो कैसे बनाते हैं ये आपने सीखा हुआ भी है पहले भी, कि 60 पे रख के एक आर्क काटी, फिर हम किस पे रखते हैं, 120 वाले पे रखते हैं, और फिर एक और आर्क काट देते हैं। ये हमने काट दी, तो इस पॉइंट पे कटी है। अब मैं क्या करूँगा, डी को बिल्कुल इस पॉइंट से मिला दूंगा। ये डी रखा मैंने, और ये मैंने एक लाइन खींच दी। अब ये थोड़ी लंबी खींच देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर तो हो गया, लेकिन अब हमें पता है कि भाई ई हमारा ऊपर की साइड यहाँ कहीं आएगा, ई आएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ई कहाँ पे आएगा मुझे नहीं पता अभी। तो मैंने देखा कि डी कितना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि डी कितना लेना, सॉरी डी एफ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एफ आएगा। तो डी एफ हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी डी और एफ यहाँ कहीं आएगा 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, स्केल में एफ़ नापूंगा, एफ़ तक डी एफ जो है 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूँगा। ये मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर, आ गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर का। अब मैं इसे यहाँ पर रखूँगा, और यहाँ पर जहाँ पर भी मेरी आर कटेगी, ये मेरी आर कटी, ये मेरे 3 सेंटीमीटर के लिए इसने काट दी। तो यहाँ पर जो है इस वाले पॉइंट में क्या आ जाएगा, मेरा एफ़ आ जाएगा। आ गया एफ़। अब मैं इस वाले पॉइंट को इससे मिला दूँगा। ये मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये बन गया मेरा डी ई एफ, बन गया ट्रायंगल। उसमें डी वाला जो एंगल है मेरा, ये कितने डिग्री का बन गया मेरा, 90 डिग्री का, जो कि हमने कंपास के हेल्प से बनाया। और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर का, तो डी ई और एफ, ये हमारा ट्रायंगल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्टेप्स लिखेंगे। अब स्टेप्स देखिए, स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, वो है ड्रॉ लाइन सेगमेंट डी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट बनाया था डी, जो कि 5 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, नाउ वी ड्रॉ 90 डिग्री एंगल फ्रॉम पॉइंट डी। फिर हमने डी से क्या किया था, 90 डिग्री का एक एंगल बनाया था, और ऐसे करके हमने एक रे बना दी थी, लंबी सी लाइन खींच दी थी। फिर क्या किया, टेकिंग डी ए सेंटर, डी को सेंटर लिया, और डी को सेंटर लेके हमने क्या किया था, एक लाइन खींच दी थी, डी ए सेंटर। फिर हमने क्या किया, स्केल में 3 सेंटीमीटर की जो है कंपास से क्या किया था, हमने लेंथ नापी थी, ऐसे करके नापी थी ना हमने 3। फिर हमने डी पे रख के और ऐसे एक आर्क काटी थी, तो वो आर्क ये कटी थी, तो वही लिखा है 3 सेंटीमीटर एज रेडियस वी ड्रॉ एन आर्क। तो हमने एक आर्क काटी। फिर हमने क्या किया, लेट द पॉइंट वेयर आर्क इंटरसेक्ट। ठीक है, फिर हमने उस पॉइंट को लिया जहाँ पर इस आर्क ने से इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, इंटरसेक्ट द रे बी पॉइंट एफ, इस पॉइंट का नाम फिर हमने क्या रख दिया था, एफ रख दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ई एफ को मिला दिया था। तो ई एफ को हमने, ये ई एफ है ना, इसको हमने क्या कर दिया था, मिला दिया था। तो ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ गया था, ट्रायंगल डी ई एफ हमारे पास आ गया था। ठीक है, तो ये आपके हो गए इसमें स्टेप्स। चलिए अब कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप देखो इसमें क्या बात हुई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी 2 साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब अगर हम ऐसे कोई ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसकी 2 साइड, एक साइड ये और एक साइड ये, कोई सी भी 2 साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी 6.5 सेंटीमीटर की ही बनेगी। जैसे ये 6.5 का है, तो ये भी 6.5 का होगा। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही होता है। एंड द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 110 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये सिंपल सा हो गया। अब मैं ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ। मैंने लिख दिया ए बी और सी, ये मैंने रफ स्केच बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, बेस लिया था ए बी। तो अब मैं क्या करूँगा, बेस लेता हूँ ए बी, और ए बी कितना होगा, 6.5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचता हूँ। 6 तक तो हम चले गए, और 6 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो हाफ वाला होता है वो 6.5 तक आ जाता है। ठीक है, ये आ गया मेरा 6.5, और इसका नाम मैंने क्या रखा था रफ में, ए बी। तो मैंने ए बी रख दिया इसका, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, जैसे जैसे हमारा स्टेप इसमें था। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे एक एंगल बनाना है ए पे कितने डिग्री का, 110 डिग्री का। अब आपको याद होगा कि 15 की टेबल में 110 आता है, नहीं आता। इसका मतलब कि जो 110 डिग्री का एंगल है वो हम किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर से बनाएंगे, बस सिंपल। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, प्रोटेक्टर में क्या है,
ए पॉइंट में रखना है तो यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है आपको सेंटर एकदम, ये हमारा ए के ऊपर आ जाएगा, और जो ये लाइन है ये सीधी लाइन दिख रही है आपको, ये जीरो वाली, ये हमारे इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जब भी आप ऐसे में रखते हैं इसके ऊपर, ये आपने रख दिया जीरो वाला। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हम कौन सा देखें, एक बाहर है और एक अंदर है। ठीक है, तो जब हम ऐसे रख रहे हैं, देखिए लाइन यहाँ पर है, लाइन यहाँ पर स्टार्ट है ना, पॉइंट ये रहा, और लाइन किस तरफ है, देखिए आप अगर इस पॉइंट के ऊपर इसे रखते हैं तो लाइन किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। तो फिर यहाँ पर जो भी जीरो होगा, जीरो वाला जो होगा जीरो से स्टार्ट होगा, जैसे अंदर की साइड जीरो है तो जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर बोलता कि बी पॉइंट में देखो और ऐसे ही लाइन होती और बी पॉइंट में होता, तो तब मैं इस पॉइंट को कहाँ पे रखता, इस पॉइंट को मैं बी पे रखता ना। मान लीजिए मैंने बी पे रखा, तो लाइन किस तरफ है, अब लाइन हमारी इस तरफ हो गई है, पॉइंट के इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, पॉइंट के इस तरफ है। और अगर इस तरफ है तो इधर जो जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है, देखिए बाहर वाले से हो रहा है, तो तब हम बाहर वाले एंगल को देखकर तब हम एंगल बनाते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है और बोलता है कि पॉइंट ए में हमारा एंगल इतना आना चाहिए, तो तब आप कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, कंपास के इस पॉइंट को ए के ऊपर रखते हैं। मान लीजिए मैंने रख दिया। अब लाइन किस तरफ है, लाइन है इस तरफ लाइन है, तो इस तरफ आप देखेंगे, इस साइड से देखेंगे कि जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अंदर या बाहर। अब देखिए अंदर से स्टार्ट हो रहा है जीरो, तो फिर जीरो, फिर 10, फिर 20, फिर ऐसे करके एंगल हम कहाँ पर देखेंगे, जैसे 110 डिग्री, तो 110 डिग्री बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें बी पॉइंट में एंगल बनाना होता, अगर बोलता कि भाई बी पॉइंट में बनाओ, तब हम क्या करते हैं, तब हम इस पॉइंट को रखते बी के ऊपर, और फिर लाइन इस तरफ लाइन थी, और इस तरफ का मतलब कि जो हमारा प्रोटेक्टर है उसमें भी इस तरफ में जीरो जहाँ से स्टार्ट होगा, अंदर या बाहर। अब हमें दिख रहा है जीरो तो बाहर से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हमारा एंगल 0, 10, 20, 30 या 110 फिर हमारा इस तरफ आ जाता। ठीक है ना, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना। तो हमें पता है कि भाई ए में हमारा 110 डिग्री आ रहा है, तो मैंने पॉइंट को रखा ए के ऊपर, और इस लाइन को मैंने मिला दिया, इससे जीरो वाली लाइन को ये मिला दिया मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट मिला दिया, मिल गया। अब देखिए लाइन किस तरफ है मेरी, इस तरफ है, तो इस तरफ है, तो इधर यहाँ पर जीरो कहाँ पर है, ये रहा जीरो, तो जीरो से जो स्टार्ट होगा वाला देखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 वाला ये है, 100 ये रहा, 110 कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, मैंने यहाँ पर लाइन भी मार दी, ये 110 डिग्री की हो गई। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूँगा, मिला दूँगा, ये मैंने मिला दी, ये मैंने इसे मिला दिया। ठीक है, ये एंगल मेरा कितने डिग्री का हो गया, 110 डिग्री का, क्योंकि 15 के टेबल पर नहीं आता है इसलिए कम वो प्रोटेक्टर से बनाया। ठीक है, अब ये 6.5 है तो ये भी 6.5 का होना चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, स्केल में 6.5 के लेंथ मेजर करूँगा, ये आ गया मेरा 6.5, यहाँ पे आ गया। बस अब मैं क्या करूँगा, इस कंपास के पॉइंट को ए पे रखूँगा और यहाँ पर ऐसे आर काट दूँगा। कोई बात नहीं, हमारा अभी वो लाइन पहुँची नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ए पे 6.5 कर, है ना। इसको आप लंबा कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा आगे ये बढ़ा दिया, ये देखिए बढ़ा दिया, तो यहाँ कट गया ना, यहाँ पर कट गया। ये देखिए ऊपर कौन सा पॉइंट था, यहाँ पे सी पॉइंट था। बस अब सी बी को हम मिला देंगे, ये मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये भी मेरा 6.5 डिग्री का बन गया। तो मेरा CABC ट्रायंगल मेरा बन गया है। एंगल ए उसने बोला था कि भाई जो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होती हैं, और जो दो साइड इक्वल हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 110 डिग्री का होना चाहिए। तो ये आ गया। ठीक है, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्या करेंगे, स्टेप्स लिखेंगे। नाउ सी स्टेप्स क्या हैं, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। ए बी लेंथ के हमने एक लाइन सेगमेंट खींची थी स्केल से 6.5 सेंटीमीटर की। नाउ वी ड्रॉ 110 डिग्री। ठीक है, हमने फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से हमने 110 डिग्री का एंगल जो है बनाया था यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर का यूज़ करके, फिर टेकिंग ए सेंटर, ए को सेंटर लिया और 6.5 का रेडियस काट के हमने क्या किया था, यहाँ पर एक आर्क काट दी थी। ठीक है, फिर जहाँ पर ये आर्क कटी थी उस पॉइंट का नाम सी दे दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बी और सी को ज्वाइन कर दिया। तो ये चीज़ हमने इसमें लिखी है। तो इसके साथ हमारे स्टेप्स भी कंप्लीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विद BC 7.5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल C इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें एक ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल में उसने हमें एक एंगल भी दे रखा है जिसकी डिग्री भी दे रखी है, तो हमें वो चीज़ बनानी होगी। अच्छा, ट्रायंगल का नाम ABC है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपसे नॉर्मली पूछूंगा, क्या ट्रायंगल ABC ऐसे ही हो सकता है? क्या इस वाले ट्रायंगल का नाम ABC नहीं होगा? या ये वाला एक ट्रायंगल और बनाता हूँ मैं, और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई ये है, क्या ये गलत है? ये तीनों ट्रायंगल हमारे ABC हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ठीक है, ट्रायंगल इनका तीनों का नाम ट्रायंगल ABC होगा। ठीक है, बस आपको एक चीज़ क्या ध्यान देनी है, जब हमें एंगल वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, अगर आपको ज़्यादातर दिखे कि भाई क्वेश्चन में एक एंगल है, तो कोशिश करें कि जो भी मैं ट्रायंगल बनाऊं, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो इस ढंग का हो। ठीक है, जो एंगल वाला साइड है, जो एंगल वाला पॉइंट है, वो हमेशा इस तरफ रखो, ज़्यादातर वो इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ। ठीक है, ठीक है ना, इससे हमें थोड़ा इजी पड़ जाता है उस ट्रायंगल को बनाने में। कैसे, देखिए, जैसे मुझे पता है मेजर ऑफ एंगल C 60 डिग्री, पहली दे दी इसने कि भाई एंगल C, हमें कोई कन्फ्यूज, तो यानी हम क्या करेंगे, जो भी ट्रायंगल हम बनाते हैं, मान लीजिए मैं ऐसे ट्रायंगल एक बनाता हूँ, तो मैं C जो है वो इस तरफ रखूँगा, C मैं इस तरफ रखूँगा। ठीक है, अब ए बी मैं कहीं पे रख देता हूँ, A इधर कर देता हूँ, B इधर कर देता हूँ, C इधर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। CB बोलो, BC बोलो, ट्रायंगल तो ABC है, और एंगल C मेरा इस तरफ बनाना है मुझे, ताकि मेरे को थोड़ा ईजी पड़े इसे करने में। ठीक है, तो ये मेरा रफ स्केच हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये BC या CB जो भी नाम है इसका, देखिए इसका नाम CB बोले चाहे BC बोले सेम है। क्वेश्चन में दे रखा है BC 7.5, यानी ये नीचे वाली लाइन, ये बेस हमारा कितना होगा 7.5। तो मैं क्या करता हूँ, कंपास में, सॉरी स्केल की हेल्प से 7.5 की एक लाइन खींच देता हूँ। ये मैं गया यहाँ तक 7 तक गया, और 7 से थोड़ा आगे जाऊँगा, हाफ में 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाम दे दिया मैंने, ये मेरा BC हो गया। ठीक है, BC बोलो चाहे CB बोलो, लाइन तो वही है। ये मेरी कितनी है 7.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर इसने बोला कि भाई मेजर जो होगा एंगल C का वो 60 डिग्री, ये रस्सी अब इस तरफ आ गया, तो इस तरफ बनाना इजी हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री का बनाना। अब 60 डिग्री का बनाना देखिए बहुत आसान होता है। मैंने क्या किया, C पॉइंट में टेकिंग C एज अ सेंटर, सेंटर लेके मैंने क्या करा, एक आर्क ऐसे करके काट दी। ये देखिए मैंने काट दी, ये मैंने काट दिया, ऐसे करके कट गया। हाँ, अब इसने यहाँ पर काटा है ना इसको, तो यहाँ पर अपने कंपास की नोक रखूँगा, और ये जो पहला एंगल कटेगा ये मेरा क्या होता है 60 डिग्री। मैंने पहले भी बताया था ये 60 होता है। फिर यहाँ पर रख के हम जो काटते हैं दूसरा, यहाँ पर रख के हम जो दूसरा काटते हैं ये वाला, ये क्या होता है 120। ठीक है, तो फिलहाल हमें 120 की ज़रूरत नहीं, हमें तो 60 डिग्री की ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ पर काटा इसने 60, यहाँ पर, तो मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूँगा। ये मैंने मिला दिया, और मैं यहाँ पर एक लंबी सी रेखा खींच दूँगा। ठीक है, मैंने एक लंबी सी रेखा खींच दी। अब ये CB BC 7.5 हो गया, और ये बन गया मेरा 60 डिग्री का एंगल। ये तो मेरा हो गया एक सिंपल, क्योंकि 15 के टेबल में 60 आता है, इसलिए हमारे कंपास से बन सकता था, इसलिए हमने कंपास से बना दिया। अब यहाँ कहीं मेरा A आएगा। ठीक है, यानी CA बोल लो चाहे AC बोल लो, भाई ये वाली जो लाइन है ये CA होगी या तो AC, एक ही चीज़ है। अब AC हमारा कितना 5 सेंटीमीटर, तो बस अब मैं क्या करूँगा, AC को लूँगा 5 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर ये लगाया 5 पे, मैंने 5 पे लगा दिया 5 पे। अब मैं इसको रखूँगा C पे, और C पे रख के मैं कहीं काट दूंगा, ये आर्क काट दिया। बस ये पॉइंट जो मेरे को मिला जहाँ इसने से काटा है, यहाँ कहीं क्या होगा मेरा A होगा। तो ये बन गया मेरा AC कितने का 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो AC बन गया मेरा 5 सेंटीमीटर। बस अब AB को हम क्या कर देंगे, लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया मेरा ट्रायंगल ABC, जिसमें मेरा BC 7.5 भी मिल गया, AC 5 भी मिल गया, और मेजर जो था एंगल C का वो 60 डिग्री भी हो गया। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, रफ पहले बनाते हैं, ताकि हमें इजीली समझ आ जाए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि कोशिश करें कि जो भी आपको क्वेश्चन में एंगल दिया है वो हमेशा इस तरफ आए, ज़्यादातर इस तरफ आए, ताकि आपको ईजिली जो है ईजिली आपका वो हो पाए। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसके स्टेप्स लिखेंगे। बहुत सी स्टेप्स क्या हैं इसके, ड्रॉ लाइन सेगमेंट CB और BC। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि CB बोलो चाहे BC बोलो, मैंने क्या करा, CB जो है ये 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट स्केल से बनाई।
फिर मैंने क्या किया, नाउ वी ड्रॉ 60 डिग्री फ्रॉम पॉइंट सी। तो पॉइंट सी में हमने क्या करा, 60 डिग्री का एक एंगल बनाया, ठीक है। फिर हमने सी को सेंटर लेकर क्या करा था, यहाँ पर एक आर्क काटी थी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हमने क्या करी थी, आर्क काट दी थी, ठीक है। एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट, फिर हमने उसे इंटरसेक्ट कर दिया था कहाँ पर, पॉइंट ए पे। फिर हमने क्या किया, ए बी को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन ए बी मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। स्टेप्स आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मतलब कि आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी को कॉपी करें, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इसको करने का यही है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से लिखिए और इसे कंप्लीट करिए। थैंक यू।